नमः शिवाय। ध्यान की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, गुरुजी, प्रज्ञा अपराध पर आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। पंकज। प्रिय पंकज जी, प्रज्ञा अपराध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला प्रज्ञा और दूसरा अपराध। प्रज्ञा अपराध का अर्थ है जानते हुए भी गलत कर्म करना। ज्ञान के विरुद्ध कर्म करना, बुद्धि का दुरुपयोग करना, इंद्रियों का दुरुपयोग करना, सही जानते हुए भी गलत करना और गलत को सिद्ध करने का प्रयास करते रहना, यही है प्रज्ञा अपराध। और सामान्यतः हम अपने जीवन में देखें तो बहुत सारे कर्म हम ऐसे करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे एक शिक्षित व्यक्ति शराब का, धूम्रपान का सेवन करें। यदि एक शिक्षित व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध कर्म करे, ऐसे कर्म प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। और प्रज्ञा अपराध के विषय में तो आयुर्वेद शास्त्रों में भी मिलता है। आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्मयत् कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विधात सर्वदोष प्रकोपणम। आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, बुद्धि, धैर्य और स्मृति से भ्रष्ट होकर जो मनुष्य अशुभ कर्म करता है उसे प्रज्ञा अपराध जानना चाहिए। और प्रज्ञा अपराध से सभी दोष प्रकोपित होते हैं। प्रज्ञा अपराध के कारण मनुष्य स्वयं पर से संयम व नियंत्रण खो बैठता है और अनुचित कर्म करके रोग और दुख का कारण पालता भी है और उसका पोषण भी करता है। महर्षि चरक के अनुसार प्रज्ञा अपराध का स्वरूप थोड़ा सा जाने तो आपके उत्तर की पुष्टि हो सके। महर्षि चरक कहते हैं कि संग्रहेण चाति योग वर्ज कर्म वांगमनः शरीर महिष्मम नोपदिष्टम यच्चर मिथ्या योगम विधात इति त्रिविधम विकल्पम। त्रिविधि में कर्म प्रज्ञा अपराधम इति सेवस्यतेन। मन, कर्म और वचन के लिए अहितकारी और शास्त्र विरुद्ध, अवियोग, अयोग और मिथ्या योग, इन त्रिविध विकल्पों रूपों कर्मों को प्रज्ञा अपराध कहा गया है। सामान्यतः हम विचार करें तो रोग और शोक की उत्पत्ति का कारण ही है प्रज्ञा अपराध। आगे ऋषि कहते हैं, निर्दिष्टम दैव शब्देन कर्म यत् पौर्देहिकम हेतुस्दपि कालेन रोगाणामुप लक्ष्यते। पूर्व जन्मों के कर्म और पूर्वजों के कर्म, जिसे दैव कहते हैं, कालांतर में रोग और दुख का हेतु जाना जा सकता है। तो पंकज जी, आयुर्वेद शास्त्रों में भी प्रज्ञा अपराध के विषय में लिखा हुआ मिलता है और प्रज्ञा अपराध के कारण होते हैं। प्रज्ञा अपराध का पहला कारण है बुद्धि की असफलता।
प्रज्ञा अपराध का दूसरा कारण है स्वयं द्वारा अनैतिक या अप्राकृतिक कर्म करने की प्रवृत्ति। प्रज्ञा अपराध का कारण है अहितकर विकल्प का चयन। प्रज्ञा अपराध का कारण है स्वयं के विरुद्ध अविक्रमण। और प्रज्ञा अपराध का अगला कारण है इंद्रियों का दुरुपयोग। आज की युवा पीढ़ी अपने इंद्रियों के दुरुपयोग के कारण अन्य अन्य प्रकार के रोगों से ग्रसित होने लगी है। किसी को नींद की समस्या है, किसी को पाचन तंत्र संबंधी समस्या है, किसी को गैस की समस्या है, किसी को कब्ज की समस्या है। कई प्रकार की समस्याओं का सामना आज की पीढ़ी को करना पड़ रहा है और इनका मूल कारण है इंद्रियों का दुरुपयोग। समय और जीव द्रव्य का दुरुपयोग करने के कारण प्रज्ञा अपराध होने लगा है। आगे कहते हैं कि प्रज्ञा अपराध से बचने का एकमात्र उपाय है हम समझें कि हम प्रकृति पर अतिथि मात्र है। हम जाने, हम माने, हम अनुभव करें, हम स्वीकार करें कि हम इस प्रकृति पर अतिथि मात्र है। लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। हम जीवन भर जन्म से मृत्यु तक घर के स्वामी बनने की दौड़ में लगे हुए, हम भूमि के स्वामी बनने में लगे हुए, हम वाहन के स्वामी बनने में लगे हैं। हम अपने ज्ञान का झंडा ऊंचा रखने की दौड़ में लगे हुए हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है। जो कुछ घटित प्रकृति के विपरीत होता है उसका परिणाम ही भोगना पड़ता है। मन विचार कर सकता है लेकिन शरीर और स्थितियां कर्म को पूरा नहीं होने देती। ऐसी भी कई स्थितियां बन सकती है। लेकिन इस जीवन में प्रकृति सर्वशक्तिमान है। श्वास भी प्रकृति की शक्ति से चलती है। हृदय भी प्रकृति की शक्ति से चलता है। पाचन तंत्र भी प्रकृति की शक्ति से चलता है। भूख भी प्रकृति की शक्ति से लगती है। मलमूत्र भी प्रकृति की शक्ति से निकलता है। लेकिन बुद्धि की शक्ति को नमन। बुद्धिजीवी होकर मदिरा और धूम्रपान की नशे में लत रहना, बुद्धिजीवी होकर पैतृक धन संपत्ति में झूठ छल करके और धन बनाना, जानबूझकर गलत को सही, अनैतिक को नैतिक बनाने में सर्वनाश करना, स्वयं की गलत आदतों को अनदेखा करना, स्वयं की भूलों से ध्यान हटाना, ऋण लेकर जीवन यापन करना, पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देकर के बस बचने का प्रयास करते रहना, ये सब प्रज्ञा अपराध ही है। प्रज्ञा अपराध में हम कुछ देर के लिए स्वयं को सफल मान सकते हैं, सुखी संतुष्ट मान सकते हैं, लेकिन यथार्थ सफलता नहीं होती, यथार्थ सुख नहीं होता, यथार्थ संतुष्टि नहीं होती है। इसीलिए पंकज जी, प्रज्ञा अपराध महा अपराध है। हक मारी भयंकर बीमारी, किसी का हक लेना खतरनाक बीमारी को निमंत्रण देना है। इसीलिए प्रज्ञा अपराध को ठीक ठीक जानना, स्वयं पर चिंतन मनन करना और अपराध से मुक्त रहना, यही आज के प्रश्न के उत्तर का उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। आओ हम ध्यान करें और प्रज्ञा अपराध से बचने की साधना करते रहें।